आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है। इन एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म। कोई केपी सीक्वेंस गिवन है जिसमें 50 टर्म है आपके पास, जिसमें थर्ड टर्म गिवन है आपको 12 एंड लास्ट टर्म गिवन है 106। देन फाइंड 29 टर्म। सिंपल लैंग्वेज में समझिए। देखिए क्या गिवन है। वी नीड टू फाइंड A29 और गिवन एपी थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म मीन्स आप क्या समझते हैं, a plus 2d and last term is 106. Since EP consists of 50 term, अगर इस सीक्वेंस में 50 टर्म है तो आप बताइए लास्ट टर्म तो A50 बना ना, तो लास्ट टर्म क्या बना आपके पास A50। तो अब आप बताइए A50 गिवन है 106। आइए दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे और दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे और अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए इधर एज वी नो दैट A3 इक्वल टू A प्लस 2D, मतलब आप क्या बोल रहे हैं, AN का फॉर्मूला आप जानते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यस, A3 मीन्स क्या बोलेंगे आप, A प्लस 2D मीन्स A प्लस N माइनस 1, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 2D। A3 क्या गिवन था 12 मीन्स A प्लस 2D, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए A50 A प्लस 49D। A50 क्या गिवन था। अब आइए दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोनों इक्वेशन में देखिए, जैसे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल x और y में इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। टू वेरिएबल में ये इक्वेशन है, आइए दोनों वेरिएबल सॉल्व करेंगे। दीज आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a एंड d। a एंड d में ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। Since with variable a है सेम कोफिशिएंट एंड सेम साइन, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या जानते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ही देखिए दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल आउट, 49 माइनस 2 47 इक्वल टू 94। 47 को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करें, d की वैल्यू 2 आ गई। इस d इक्वल टू 2 आपने इक्वेशन नंबर 1 में ये सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पे देखिए जैसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया आपने, यहाँ पे a प्लस 2d के प्लेस पे क्या पुट किया आपने 2, तो 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4, इधर शिफ्ट किया, 12 माइनस 4 मीन्स a की वैल्यू आ गई 8। a आ गया आपके पास, d आ गया, आपको क्या फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स फाइंड A29। A29 मीन्स a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी मीन्स a प्लस 28d। तो क्या आ गया आपके पास फाइनल आंसर, 8 प्लस 56 मीन्स 64। तो 29 टर्म ऑफ एपी क्या आ गया आपके पास 64। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एपी 4 एंड माइनस 8, क्या कहा गया, विच टर्म ऑफ एपी 0। मीनिंग समझिएगा एक बार क्वेश्चन की। क्वेश्चन में ये कहा गया आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे। जिसमें से जो थर्ड टर्म है वो थर्ड टर्म में कहा गया कितना है आपके पास 4, एंड ऐसे आते आते नाइन्थ टर्म में कहा गया कितना है -8। तो अब आप बताइए, दिख रहा है ना आपको कि थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एपी 4 एंड -8, विच टर्म ऑफ एपी 0। मतलब आप देखिए डिक्रीज तो हो रहा है ना, तो कौन सा टर्म एपी का वो रहा होगा जो इसका आंसर क्या रहा होगा 0 रहा होगा। तो देखिए इधर फॉर गिवन एपी थर्ड टर्म 4 एंड 9 टर्म -8, थर्ड टर्म मीन्स a प्लस 2d एंड ये गिवन था, इक्वेशन 9 टर्म भी गिवन था। इक्वेशन दोनों इक्वेशन को ये सॉल्व करते हैं। जैसे दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल आउट, 8 माइनस 2 6d इक्वल टू -12, डी की वैल्यू आ गई -2। ये डी की वैल्यू -2 आपने पुट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जैसे ही देखिए आपने फर्स्ट में पुट किया तो आपको क्या दिख जाएगा, a माइनस 4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू आ गया 8। ठीक है यहाँ तक। नाउ लेट्स फाइंड विच टर्म ऑफ AP 0, फाइंड n। हमने लेट मान लिया कि n टर्म आपका 0 है।
तो बस a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 8 को इधर शिफ्ट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, n इक्वल टू 5। मतलब ये जो फिफ्थ टर्म रहा होगा वो क्या आ गया आपके पास 0। अगर एपी नहीं भी लगाना चाहते हैं तब भी आप देखिए थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म से माइनस आते 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 कोई एक टर्म बचा होगा ना जो 0 हुआ होगा। तो अगर आप ऐसे देखिए तो ए कितना आ गया आपके पास, डी कितना था -2 ना, तो जैसे थर्ड टर्म कितना आया 4, ये थर्ड टर्म है, डी कितना था -2, -2 करिए तो ये फोर्थ टर्म हो गई, फिर -2 करिए तो 0, तो फिफ्थ टर्म क्या बन गया आपके पास 0। ठीक है, दैट मीन्स फिफ्थ टर्म इक्वल टू 0, 0 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में का क्या कहा गया आपसे, द 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। मीन्स क्या कहा गया, जो 17 टर्म ऑफ एपी है वो कब होता है, जब 10th टर्म में आप क्या ऐड कर देते हैं 7। मीनिंग एक बार क्वेश्चन के अगेन समझेंगे आप, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकेंड टर्म है, ये आपके पास थर्ड टर्म है, ऐसे कहीं A17 टर्म है। तो ये कहा गया कि यहाँ पे कोई A10 है आपके पास, अगर 10th टर्म में 7 अगर एक्सीड करा देते हैं तो आपको कौन सी टर्म मिल जाती है, 17th टर्म मिल जाती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन देखिए, वी नीड टू फाइंड डी फॉर गिवन एपी 17th टर्म एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। 17 टर्म कब आता है, जब आपने 10th टर्म में 7 को एक्सीड करा दिया। A17 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 16D। A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 9D प्लस 7। A से A कैंसिल आउट, 10D माइनस 9D, 7D आ गया, तो अब क्या बोलेंगे, 7D इक्वल टू 7 मीन्स D इक्वल टू 1। आसान सा क्वेश्चन था, आई होप कोई डाउट नहीं हुआ होगा यहाँ तक। पहले हम सेम पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन वो एक साथ डिस्कस करेंगे, फिर आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे क्योंकि इसी टाइप में है। डिटरमाइन एपी डिटरमाइन करना है जिसका थर्ड टर्म आपका 16 है एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। वी नीड टू डिटरमाइन एपी। थर्ड टर्म 16, थर्ड टर्म 16 का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, A3 इक्वल टू 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड इट्स फिफ्थ टर्म बाय 2। A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, 2 नहीं मीन्स 12। सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि ऐसा कहा गया आपके पास, ऐसे आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसे आपके पास कुछ है 7 टर्म तक। यहाँ पे कोई फिफ्थ टर्म है, अगर फिफ्थ टर्म में 12 को एक्सीड करा दिया जाए 12 से तो 7 टर्म बन जाती है। बस यही क्वेश्चन है। एज वी नो दैट nth टर्म ऑफ एपी an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। A3 मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू आपने 3 पुट करा दी, 3 माइनस वन a थ्रू डी। ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1। A7 क्या है, A5 प्लस 12, आइए पुट कर देते हैं। A7 मीन्स क्या हो गया, A प्लस 16। A5 मीन्स क्या हो गया, A प्लस 4D। ठीक है, यहाँ पे A से कैंसिल आउट, 6D माइनस 4D क्या आ गया, 2D एंड 2D इक्वल टू 12, तो D की वैल्यू क्या आ गई 6। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे A की वैल्यू आ गई 4। अब आप बताइए AP फाइंड आउट करना है आपको। अब बताइए 10, फर्स्ट टर्म आ गया कॉमन, A4 है, A2 का मतलब क्या, A प्लस डी, A3 मतलब A प्लस 2D, A4 मतलब A प्लस 3D। दिस रिक्वायर्ड एपी। आप सिंपल समझिए, A की वैल्यू 4 आ गई, फिक्स नंबर क्या है आपके पास 6 है, 4 में 6 ऐड कर दिया, 10 में 6 ऐड किया, 16 में 6 ऐड किया, 22 में 6 ऐड किया, 28, एंड दिस इज रिक्वायर्ड एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, which term of AP will be 132 more than 54th term। पहले क्वेश्चन के मीनिंग समझिएगा कि ऐसे देखिए ये सीक्वेंस में लिखा है आपके पास A1 A2, ठीक, 132 मोर देन 54th टर्म मतलब क्या कहा गया
कि यहाँ पे 54 टर्म में अगर 132 से एक्सीड करा दिया जाए तो कौन सी एपी मिले, कौन सा टर्म रहा होगा आपके पास। ठीक है, तो देखिए क्या, विच टर्म वी नीड टू फाइंड सच दैट an, ठीक है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। मतलब ये कहा गया कि nth टर्म ये कौन सा टर्म बना होगा जब 54 टर्म में 132 ऐड कर दिया गया। चलिए समझिए, इधर ये एपी गिवन था जिसमें फर्स्ट टर्म आपके पास 3 था, कॉमन डिफरेंस आपके पास 15 माइनस 3 12 गिवन है। nth टर्म इक्वल टू क्या बोला आपने, a54 प्लस 132। आइए पुट कर लेते हैं। nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a54 मीन्स a प्लस 53d प्लस 132, a से a कैंसिल आउट, n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। यहाँ पे बताइए 12 को आपने इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करिए तो 64 आएगा। n की वैल्यू क्या आ गई, 65। मतलब क्या हुआ कि आपने जो 65th टर्म मिला आपको, 54 टर्म में अगर 132 ऐड कर दिया आपने तो कौन सी टर्म मिली होगी आपको, 65th टर्म। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। एक बार क्वेश्चन की मीनिंग समझिए कि जैसे 3 डिजिट का पहला नंबर क्या देखा, 100, फिर क्या देखा, 101, अगेन 102, 103, 104, 105, ऐसे लास्ट कितने बने, 999। 3 डिजिट के यही मिनिमम मीन्स लीस्ट नंबर ये है, लार्जेस्ट नंबर आपके पास 3 डिजिट का ये है। अब बताइए क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं। ये आपका 3 से डिविजिबल है, हाँ जी 3 से डिविजिबल है। अगर इनके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो पहला 3 से डिविजिबल नंबर आपको कौन सा दिखेगा, 102। आइए समझते हैं, 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब बताइए 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के नंबर यही होते हैं ना आपके पास, कहां से स्टार्ट होता है, 100 से, बट वो 7 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा 3 से नहीं, 7 से डिविजिबल देखना था, सॉरी। तो 3 से नहीं, आपको 7 से देखना था। तो 7 से डिविजिबल पहला नंबर आएगा, ये आएगा आपके पास। 101 को चेक किया, वो भी आपको 7 से डिविजिबल नहीं है। 102 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5। पहला नंबर क्या देखा, 105। ठीक, अब बताइए नेक्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 विल बी ऑब्टेन बाय एडिंग 7 टू प्रीवियस। अगर 105 में 7 ऐड कर दे तो 112, अगेन 7 ऐड करिए 119। अब आइए लास्ट से देखते हैं ना, 999 क्या 7 से डिविजिबल है, जी नहीं। 998 जी नहीं। 997 जी नहीं। 996 जी नहीं। 994 डिविजिबल है ना, मतलब लास्ट नंबर कौन सा आया, 994। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना था। अब आपको पता चल गया कि किसमें है, एपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, 105। कॉमन डिफरेंस बताइए, 112 माइनस 105 कितना आ गया, 7। वी नीड टू फाइंड n, जिसका लास्ट टर्म कितना है, 994। अगेन an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, an की वैल्यू क्या है, 994 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 7। 105 को इधर शिफ्ट कराइए तो ये क्या आ गया आपके पास, 7 को इधर शिफ्ट कराएंगे, 1 माइनस 1 इक्वल टू 127 मीन्स n इक्वल टू 128। मतलब ये समझ में आया हमें कि 3 डिजिट के 128 नंबर ऐसे थे जो आपके किससे डिविजिबल होते हैं, 7 से। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देयर आर 128 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। How many multiple of 4 lies between 10 and 250? 10 and 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 से मल्टीपल हों। ठीक है,
अब बताइए 10 एंड 250 के बीच में देखिएगा, लेट्स मेक लिस्ट ऑफ मल्टीपल 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। देखिएगा इधर। अब बताइए 4 के मल्टीपल, 4 के टेबल ही बोलिए आप सीधे, 4, 8, 12, 16 ऐसे लास्ट बताइए 252, 248, 250 तो यही है ना, ठीक है ना। तो अब बताइए लाइंग बिटवीन 10 एंड 250। अब देखिए क्वेश्चन में यही हुआ ना आपके पास 10 एंड 250, 10 के बाद कौन सा पहला नंबर आपको दिख रहा है जो 4 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो 4 से डिविजिबल 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250 मींस 4 से मल्टीपल। तो पहला नंबर 12 है, लास्ट कौन सा दिख रहा है आपके पास 248, ठीक है। तो पहला नंबर 12, लास्ट 248 है। बस फिर से पिछला क्वेश्चन जैसा बन गया, आपको n निकालना था यहाँ पे। बताइए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 12, कॉमन डिफरेंस 12 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, ठीक है। इफ लास्ट रोल नंबर, जैसे कि एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, इफ लास्ट रोल नंबर इन दिस क्लास इज 53 देन देयर आर 53 स्टूडेंट, यही हुआ ना। अब ऐसे ही अगर हम मान ले रहे हैं कि लास्ट नंबर आपके पास 248 है तो उसको हमने nth टर्म मान लिया। जैसे आपसे हमने कहा कि आपके लास्ट रोल नंबर 53, तुरंत आपने बता दिया कि कितने स्टूडेंट रहे होंगे क्लास में 53। वैसे ही हमने आपसे ये कहा कि अगर लास्ट टर्म को an मान लें तो कितने नंबर ऑफ टर्म रहे होंगे n, ठीक है। Similarly, to find number of terms, check which term is 1 to 48 because it is the last term, ठीक है। We need to find an, जहाँ पे such that an की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास 248। We know that an equal to a plus n minus 1 into d, 248 equal to this, and 12 को इधर शिफ्ट करेंगे आप, n minus 1 into 4 इधर ले जाइए, n की वैल्यू क्या आ गई 60। दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ टर्म रहे होंगे यहाँ पे 60 मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। अब मीनिंग समझिएगा, पहले 28th टर्म पूछा गया ना, कहां से, लास्ट से, स्टार्टिंग से नहीं। फिर से देखिए 28 टर्म तो बताना है, बस लास्ट से बताना है। We need to determine A20 when AP written in reverse order। अगर AP को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो बताइए, लेट्स राइट गिवन AP इन रिवर्स ऑर्डर। बस हमने लास्ट से पूछा गया है ना आपको, तो आप AP को ही रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। जैसे AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, फिर से वही स्टार्टिंग से 20 बता दीजिए, सेम क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। जिसमें A आपके पास 253, D बताइए, माइनस किया -5, ये आपके पास पता था, बस सारी वैल्यूज इनपुट करा लिया और A20 आपके पास आंसर आ गया। आई होप वैल्यूज आप इनपुट करा लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। देखिए इधर, एंड सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म 44, फाइंड 3 टर्म ऑफ द AP A1, A2, A3। देखिएगा इधर, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, A4 प्लस A8 कितना दिया 24, A6 एंड A10 कितना दिया 44, ठीक है। फोर्थ टर्म का मतलब आप क्या समझते हैं, फोर्थ टर्म का मतलब आप यही समझते हैं ना A+3D। एट्थ टर्म की मीनिंग क्या समझते हैं A+7D। पुट करा दीजिए, सॉल्व करिए तो कुछ एक इक्वेशन मिल गई। अगर 2 से डिवाइड करा देते हैं तो A+5D आ गया आपके पास 12। चलिए A6 का मतलब बताइए +5D, A10 का मतलब बताइए +9D इक्वल टू 44। ये आ गया आपके पास, 2 से डिवाइड करने पे ये इक्वेशन आ गई। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। बस दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। किस मेथड से सॉल्व करेंगे आप, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए इधर कोफिशिएंट सेम है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए इधर माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल आउट, 7D माइनस 5D 2D इक्वल टू 10। तो D की वैल्यू आ गई 5। ये D की वैल्यू आप पुट करा दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में।
ए प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 12 माइनस 25 मीन्स ए की वैल्यू आ गई -13। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, विद द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी लेट्स फाइंड A2 एंड A3। अब बताइए A2 का मतलब क्या हो गया, ए प्लस डी, कितना आ गया -8। A3 मीन्स ए प्लस 2D, क्या आ गया -3। बस द फर्स्ट थ्री टर्म क्या आ गया, -13 -8 एंड -3। आसान सा क्वेश्चन था, आप कर लेंगे इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Two AP has same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between 1000 term? तो देखिए क्या कहा गया आपसे, दो AP हैं और जिनका nth टर्म मतलब 1000 टर्म का डिफरेंस दिया है आपके पास, कितना है, सेम है। तो देखिए इधर हमने लेट कर लिया कि जो दो एपी हैं उनके कॉमन डिफरेंस दोनों को क्या लेट कर लिया, डी। अब बताइए फर्स्ट टर्म भी डिनोटेड बाय कैपिटल ए और एक का ले लिया स्मॉल ए। अब बताइए A100 माइनस A100 मतलब ये ए फर्स्ट एपी का 100 टर्म है, ये सेकेंड एपी का 100 टर्म है। क्या दिया है 100। A100 का मतलब क्या आ गया, A प्लस 99D। इसका बताइए A प्लस 99D, सिंप्लीफाई करेंगे आप, 99D कैंसिल तो A माइनस ए कितना आ गया 100। ये फर्स्ट दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ गया आपके पास। नेक्स्ट बताइए A100 माइनस A1000 माइनस A1000 बताइए, A प्लस 99D माइनस दिस, यहाँ पे फिर से ये कैंसिल आउट, क्या आ गया A माइनस ए, और ये तो आपने पहले ही बता रखा है। देखिए इधर इस A माइनस ए की वैल्यू, ये वैल्यू तो आपने पहले ही बता रखी है ना, कितनी 100, तो वही आंसर आ गया। आसान से क्वेश्चन था, सीधी लैंग्वेज में आप समझे। ये कहा गया था अगर 100 कोई भी दो एपी हैं जिनके 100 टर्म का डिफरेंस अगर 100 हो, जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है, तो 1000 टर्म के डिफरेंस कितना रहा होगा, सेम ही आएगा भाई। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया। आइए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपी एंड आर इक्वल। मतलब क्या कहा गया, n की वैल्यू निकालनी है आपको ना, जिनके दोनों के nth टर्म क्या है, इक्वल है। फर्स्ट एपी आपके पास ये है जिसका ए ये है, डी आपने निकाला, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 2 आ गया। nth टर्म को फॉर्मूला बताइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए और डी की वैल्यू आपने रिप्लेस कर दिया, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, 61 प्लस 2n, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये रही आपके पास सेकेंड एपी जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 7 है। ये आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसका भी एन टर्म निकाल दिया, कुछ ऐसा आ गया। अब आपको क्या गिवन था, आपको गिवन था कि दोनों एपी के एन टर्म क्या है, सेम है। तो दोनों एपी के एन टर्म आपने सेम कराया, तो यहाँ पे शिफ्ट किया इधर, तो प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया। एन की वैल्यू बताइए क्या दिख गई आपको, 13। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आप क्या बोलेंगे, इसका एन टर्म निकालिए, इसका nth टर्म निकालिए, दोनों को इक्वेट करा दीजिए। जो दोनों इक्वेट कराएंगे तो ये आपकी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। कैलकुलेशन पार्ट आप अपने आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिएगा। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी 5000। ठीक है, चलिए हमने माना कि ये सुब्बा राव जी हैं, इनकी 1995 में 5000 सैलरी रिसीव कर रहे थे। इनका जो इंक्रीमेंट है वो 200 ईच ईयर लग रहा था। इन विच ईयर डिड ही इनकम ₹7000। अब बताइए 1995 में इनकी सैलरी कितनी थी, 5000। इंक्रीमेंट कितने का लग रहा था, 200 का। हर साल इनकी सैलरी 200 रुपए बढ़ रही थी। अब बताइए
1996 में इनकी सैलरी क्या हो जाएगी, प्लस 200 कर दीजिए तो 5200 हो गई। 97 में प्लस 200 करिए 5400 आ गई। अब बताइए किस ईयर में इनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। एक बार अगेन क्वेश्चन समझिए। ये है सुब्बा राव, 1995 में इनकी सैलरी क्या थी 5000। इंक्रीमेंट कितने का लगा 200 ईच ईयर। अगर 200 रुपए का इंक्रीमेंट लग रहा है तो ये 5200, this is an 5400. In which year did he income reach rupees 7000? एनुअल सैलरी कितनी आ गई 7000। तो अमाउंट ऑफ एनुअल सैलरीज फ्रॉम एन एपी, एपी बन गया ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ये नेट टर्म बन गया। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट टर्म कितना है आपके पास 7000, ठीक है। अब आइए देखिए सैलरीज ऐसे ये एपी में बन गया जिसका फर्स्ट टर्म आपके पास था 5000, कॉमन डिफरेंस क्या था 200। लेट आफ्टर nth ईयर हिज सैलरी विल बी 7000। अब बताइए an कितना आ गया 7000, तो बस फॉर्मूले में पुट करा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। an इक्वल टू e प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 7000 इक्वल टू 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू 200। इधर आपने शिफ्ट कराया तो ये कितना आ गया 2000 इक्वल टू दिस, इधर शिफ्ट कराया डिवाइड में गया, कितना आ गया n माइनस वन इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू आ गई 11। मतलब आपने क्या कहा 11 ईयर के बाद 11th ईयर में वो सैलरी कितनी रिसीव करेंगे 7000। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। ये रही आपकी रामकली, बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये ₹5 सेव कर रही है फर्स्ट वीक में। कितने रुपीज ₹5। फर्स्ट वीक में इन्होंने सेव किया ₹5। फर्स्ट वीक ऑफ ईयर ₹5। इंक्रीज हर वीकली सेविंग ₹1.75। वीकली सेविंग इनकी कितनी होती है बताइए 1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। अब बताइएगा, फिर से समझिएगा। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक, ठीक है। फर्स्ट वीक में इन्होंने ₹5 सेव किया। अब बताइए हर वीक इन्होंने 1.75 इंक्रीज कर रही है, तो 1.75 ऐड किया, कितना आ गया 6.75, अगेन 1.7 ऐड किया, ये आ गया। इफ इन दी nth वीक हर वीकली सेविंग रुपीज इतना। अब बताइए nth वीक में इनकी सेविंग कितनी आ गई ₹20.75। तो आप ये बताइए वो कितने वीक तक उन्होंने सेविंग किया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एन टर्म, फाइंड एन निकालना था। आइए देख लेते हैं। ये रही आपके पास एपी जिसका फर्स्ट टर्म था 5d 1.75, एन टर्म ये है, एन इक्वल टू ये आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ तक आपने 5 इधर शिफ्ट किया तो आपका कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। n माइनस वन इक्वल टू दिस, तो आपने डिवाइड में ले गए, कितना आ गया आपके पास। कैलकुलेशन आपको आता है, ट्रांसपोज में हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। n माइनस वन इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। हैंस n इज 10, मतलब 10 वीक में वो कितने रुपीज सेव कर जाएंगे 20.75, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग सम ऑफ एंड टर्म ऑफ एपी। नेक्स्ट समझेंगे एसएन इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एसएन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। एसएन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। एसएन जैसे हम आपसे कहें 1, ये लिखा है यहाँ पे आपके पास 2, 3, 4, 5। अगर हम आपसे कहें S1 बताइए
S1 का मतलब होता है दिस इज एन फर्स्ट टर्म, मतलब कितना है आपके पास 1। S2 का मतलब आप क्या बताएंगे, फर्स्ट टू टर्म का सम, A1 प्लस A2। S3 का क्या बताएंगे आप, फर्स्ट थ्री टर्म का सम, A1 प्लस A2 प्लस A3। ऐसे ही आते आते आप एक लास्ट में आप जब n टर्म बचता है आपके पास, Sn का फॉर्मूला आप क्या बताएंगे, Sn का फॉर्मूला बनेगा क्या आपके पास बताइए, A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन An। सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि जो आपने A1 A2 An ये सारे टर्म है ना, इन सभी का आप सम करा दीजिए, यही मतलब है आपका इसका। ठीक है, अब आइए समझते हैं। Sn मीन्स होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मतलब फर्स्ट एन टर्म का आपको क्या कराना है, सम कराना है। जैसे आपके पास बताइए 3 5 7 9, अगर हम आपसे कहें यहाँ पे S1 बताइए, S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, सिंपल 3। S2 अगर हम आपसे पूछें, इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, 3 प्लस 5, ठीक है, कितना आ गया 8। ऐसे ही Sn अगर आपसे पूछा जाए, S1 की मीनिंग क्या थी, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, कितना है 3। S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मीन्स 3 प्लस 5 8। S3 मीन्स sum of first three term, means 3 plus 5 plus 7. S4 means बताइए sum of first four term, 3 plus 5 plus 7 plus 9. S37 बताइए, अब आपको प्रॉब्लम आई ना, हाउ टू गेट द सम ऑफ फर्स्ट 37 टर्म। मतलब आप बताइए फर्स्ट टर्म था, सेकेंड टर्म था, थर्ड टर्म था, फोर्थ टर्म था, अगर अचानक से आपसे 37 पूछा जाए, अब आप ऐड करते जाएंगे, जैसे 7 टू 9 टू 11 टू 13, अब प्रॉब्लम आई ना। या तो आप 37 टर्म तक ऐसे करते जाइए फिर प्लस कराइए, तो ऐसे तो नहीं पॉसिबल है भाई, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में कुछ ना कोई इसका अल्टरनेट निकाल ही लेंगे हम लोग। तो इसी का अल्टरनेट निकाला हम लोगों ने क्या कि एस एन का फॉर्मूला, फॉर्म एस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी के फॉर्मूले का इन्वेंशन किया। कैसे, देखिए बाय यूजिंग अ फॉर्मूला, ये एस एन का क्या आ गया फॉर्मूला, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए क्या है बताइए, अब बताइए इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, टू ए को लिख दिया हमने क्या बताइए, इस टू ए को लिख दिया ए प्लस ए, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या था, लास्ट टर्म था ना आपके पास, लास्ट टर्म मीन्स ए एन। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास, जहाँ पे ए क्या था आपके पास फर्स्ट टर्म, एन क्या है कॉमन एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, एंड डी क्या है बताइए आपके पास, डी इज एन कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है 5.3। चलिए, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपकी एक्सरसाइज है कौन सी, 5.3। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या है, क्वेश्चन का सीक्वेंस सही से नहीं दिया है, आगे पीछे करके दिया है, बट हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन करें, तो इस एक्सरसाइज में जो भी उस टाइप के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम लोग एक साथ कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2 7 12 अप टू 10 टर्म तक। यहाँ पे बताइए फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास, वी नीड टू फाइंड S10 फॉर गिवन AP 2 7 12। हियर फर्स्ट टर्म इज 2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बताइए, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मीन्स 12 माइनस 7 करिए, 7 माइनस 2 करिए, दोनों क्या आ रहा है 5। अब बताइए, अभी हमने देखा था एस एन का फॉर्मूला ना, एस एन इक्वल टू क्या, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन का मतलब पहले समझा करिए, जब तक हम लोग क्वेश्चन की मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक नहीं। देखिए 2 7 12 10 टर्म तक है ना, अगर आपसे S1 बोला जाए तो S1 कहेंगे आप 2 लिखा है, S2 का मतलब ये हो जाता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, कितना 9। S3 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। ऐसे ही करते S10 आपसे पूछा गया था, अब हम लोग सिंपल ऐसे भी टर्म जाके भी निकाल सकते हैं, बट हम लोग के पास सब तो फॉर्मूला है ना,
यहाँ पे देखिए a क्या था 2, n इक्वल टू 10 एंड d की वैल्यू क्या है 5। ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5 मीन्स क्या आ गया 4 प्लस 45 मीन्स 5 इंटू 49 क्या आ गया 245। आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। अगेन देखिए फर्स्ट टर्म कितना है, S100 पूछा गया आपसे। फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, कॉमन डिफरेंस है ये माइनस कराते हैं। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म मीन्स 1.7 माइनस 0.6 आ गया 1.1। माइनस जिसको नहीं करना था इधर देखिए 1.7 माइनस ऑफ 0.6 7 माइनस 6 1.1, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। एज वी नो दैट फॉर्मूला क्या था, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जैसे ही आपने n की वैल्यू 100 पुट किया a 0.6 था, d 1.1 था। सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन कर लेंगे 100 बाई 2 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1 1.2 प्लस दिस कितना आ गया बताइए 5505। आई होप कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, थर्ड पार्ट है। अब बताइए फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है, वी नीड टू फाइंड S12 टर्म तक का सम पूछा गया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म इज -37। कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस ऑफ प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म आप करेंगे तो -33 माइनस ऑफ -37, बताइए क्या दिखा, प्लस का 4। बस Sn का फॉर्मूला ये रहा आपके पास। Sn के फॉर्मूले में ये वैल्यू आप पुट करा दीजिए। सारी वैल्यू देखिए a की वैल्यू -37, d इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 12। इस फॉर्मूले में देखिए जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कराएंगे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दिया। ठीक है, आई होप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा लेंगे आप, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। बस ये सॉल्व कर दीजिए, ये रहा आपके पास फाइनल आंसर। मीन्स S12 की वैल्यू क्या आ गया आपके पास -180। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए। अगेन आपके पास वी नीड टू फाइंड S11, टू फाइंड S11 एज। अब बताइए फर्स्ट टर्म क्या है 1/15, कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। आई होप ये करना आता है आपको, एक बार नहीं भी आता एक बार फिर से मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। 1/12 माइनस 1/15 लिखा है। अगर आप 12 और 15 का एलसीएम निकालिए तो ये आएगा 60। बेस सेम बनाने के लिए आपने 60 बनाने के लिए यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया। अब बताइए कितना दिखेगा आपको, 5 माइनस 4/60, 1/60। एज वी नो दैट Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर से अगेन सारी वैल्यू आई सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी गेट आंसर 11/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंप्लीफाई करेंगे कुछ ऐसा आएगा। आई होप सिंप्लीफाई आप कर लेंगे। ठीक है, आपका फाइनल आंसर देखेगा आपके पास 3 10 33/20। आई होप कर लेंगे यहाँ तक आप, कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे सेवंथ पार्ट। एल आपके पास 28 है, Sn आपके पास 144 है, दियर आर टोटल 9 टर्म है। तो फर्स्ट टर्म बताइए, क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिएगा। L मीन्स लास्ट टर्म दिया है आपके पास, L मीन्स लास्ट टर्म दैट इज An। Sn क्या गिवन है 144। आपको क्या फाइंड आउट करना है, A फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ टर्म क्या गिवन है 9। अब बताइए यहाँ से इस फॉर्मूले को देखिए आप कि आपके पास लास्ट टर्म भी है, Sn भी है, n है, क्या नहीं है आपके पास। देखिए ये वाला फॉर्मूला याद है आपको, Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ना। यहाँ पे फर्स्ट टर्म यूज होता है आपके पास। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ Sn An n, सारी वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कराएंगे। तो देखिए जैसे ही सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो 144 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 9/2
ए प्लस 22 को इधर शिफ्ट किया और कुछ ऐसे सिंप्लीफाई हो गया। ये रहा आपके पास फाइनल आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 10th पार्ट देखिए। फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, एन 8 है, एस एन है, डी निकालना है। आई होप आप कर लेंगे आप। ठीक, बताइए। एस एन गिवन है तो obvious सी बात है आप एस एन के फॉर्मूले से ही जाएंगे। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। एस एन क्या गिवन था 192 इक्वल टू एन बाई टू। सारी वैल्यू यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट किया, बस सिंप्लीफाई तो आप कर ही लेंगे। ठीक है। यहाँ से डी की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास बताइए। 7d इक्वल टू 42, 42 बाई 7 भी 6 आ गई। आई होप कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लेंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। पहले क्वेश्चन की मीनिंग समझिए। जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए 9 है, फिर 17 है, फिर 25 है। ऐसे कितने टर्म लिया जाए कि जिनका सम कितना बन जाए आपके पास 636 बन जाए। एक बार क्वेश्चन की मीनिंग फिर से समझिए। हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। देखिए इधर हाउ मेनी टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म पूछा गया। ये एपी गिवन थी। फर्स्ट टर्म क्या है 9, कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 8 आ गया। सम गिवन है ना आपके पास, एस एन गिवन है 636। अब बताइए, सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, एन एट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे या फिर एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप बताइए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है यहाँ तक। चलिए आइए नेक्स्ट, तो इस पे आइए सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एन बाई टू इंटू नाइन प्लस एन माइनस वन इंटू एट। बस टू को इधर शिफ्ट किया, 636 इंटू टू, एन टू नाइन जा 18 प्लस एन माइनस वन इंटू एट, तो कितना आ गया 8n माइनस 8। ठीक है। बस ये आ गया 1272 इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ 18 माइनस 8, 10 आ गया। बस आपने n को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप इसके आगे आप कर लेंगे। 2 से डिवाइड किया, क्वाड्रेटिक ये दिख गई। मिडिल टर्म स्प्लिट तो आता होगा आपको। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप दो मेथड जानते हैं, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन से करते हैं। अब बताइए, आई होप फैक्टराइजेशन तो आपको आता होगा। 4 इंटू 636 को इंटू किया तो देखिए इधर एक आपको शॉर्टकट सिखाते हैं फैक्टराइजेशन का। 4 का इंटू किया आपने 2 इंटू टू। ठीक है। 636 के फैक्टर करिए, कुछ ऐसे आ गया। अब आप बताइए इनमें से सम कितना लेके आना था आपको, 5 ना। 5 सम कब दिखेगा। ठीक है। अब बताइए 53 और ये, क्योंकि 53 तो प्राइम नंबर है आपको ना, 53 तो प्राइम नंबर था। मतलब आप इन सभी को इनटू करा लीजिए तो ये कितना आ गया 48। ये कितना दिख गया, इनको अगर माइनस कराइए तो कितना दिख जाएगा आपको 5। एक बार नंबर ढूंढना फिर से सीख लीजिए। पहले इन सभी के फैक्टर कर दिया आपने तो 53 बचा। 53 के तो कोई फैक्टर होंगे नहीं, एक नंबर 53, दूसरा इन सभी को आपने इनटू करा दिया। कितना आ गया 5। बस इसी में आइए ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आप बताइए। n कॉमन दिख रहा था, यहाँ से भी आपने -12 कॉमन ले लिया, एक फैक्टर दिस एंड दिस। तो आप बताइए आप, क्या ये कभी वैल्यू पॉसिबल है नेगेटिव में। जी नहीं। तो n की वैल्यू एज n कैन नॉट बी नेगेटिव मीन्स नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपका क्या आ गया n इक्वल टू 12। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिएगा,
so that A1, A2, AN form an AP where AN ये given है. Also find sum of first 15 term. देखिएगा AN का मतलब क्या हुआ, nth टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है. अब बताइए अगर आपको nth टर्म गिवन है तो आप क्या A1, A2, A3 फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? A1 कितना आएगा बताइए, 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 क्या आ गया 7. A2 बताइए, n जहाँ पे था वहाँ पे आप 2 पुट करा दीजिए, तो 3 प्लस 4 इंटू 2 कितना बन गया 8 प्लस 3 11. ऐसे A3 बताइए, n की वैल्यू 3 पुट किया कितना आ गया 15. अब आप ऐसा तो नहीं है ठीक है यहाँ तक, अब ऐसा तो नहीं है आप 15 टर्म तक जाएंगे फिर सम करेंगे, क्योंकि अब तो हम लोग एपी पढ़ चुके हैं तो एपी में फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हैं ना. अब बताइए आप फर्स्ट टर्म 7 था, सेकेंड टर्म 11 था, थर्ड टर्म 15 था, तो क्या यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया जा सकता है क्या? हाँ जी, कॉमन डिफरेंस इजिली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या आएगा बताइए, 15 माइनस 11 माइनस 7 या 15 माइनस 11. यहाँ से भी देखिए 4 आ गया. बस अब आप बताइए आपके पास क्या क्या है. डी तो कांस्टेंट है ना, तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर किस में बन गए, एपी में बन गए. सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो मीन्स क्या पूछा गया आपसे S15 बताइए, तो आप S15 Sn का फॉर्मूला पता था. इस फॉर्मूले में क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, n की वैल्यू 15 है, a इक्वल टू 7 है और d की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है. सारी वैल्यू यहाँ पे आई सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास फाइनल आंसर. आई होप इसके आगे आपको कोई डाउट नहीं होगा. 2 इंटू 35 मल्टीप्लाई किया, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज 525. कर लेंगे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले हम सेम टाइप के क्वेश्चन लेके चलते हैं जो डिफरेंट टाइप के हैं, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में सीक्वेंस में नहीं गिवन है, कहीं पे आपका कुछ दूसरा पैटर्न दे दिया फिर आगे कोई दूसरा पैटर्न दे देता है, तो हम लोग सेम पैटर्न के क्वेश्चन पहले लेके चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6. अब बताइए इधर पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6. अब बताइए पहला पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 कौन से दिखेगा आपको, 6, क्योंकि आप देखिए इधर डिविजिबल बाय 6, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल हो, 6, 12, 18, 24. नो डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव टर्म और सेम, देखिए डिफरेंस निकाल के सभी का डिफरेंस सेम है. ए कितना था 6, कॉमन डिफरेंस बताइए 6. कितने इंटीजर का सम चाहिए आपको, 40 पॉजिटिव इंटीजर का, मीन्स क्या फाइंड आउट करना है S40. अब बताइए इधर Sn का फॉर्मूला ये था आपके पास, S40 निकालना था. S40 मीन्स का n की वैल्यू 40 थी, a 6 है, d की वैल्यू भी क्या है 6 है. 40/2, 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6 कितना आ गया 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6, मीन्स फाइनल आंसर कितना दे गया आपको, दिस 4920. मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 कितने आ गए 4920. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हियर, आप ये अपने आप ट्राई करेंगे, फिर भी एक बार में जल्दी से कैलकुलेशन डिस्कस कर देते हैं. आइए देखिए मल्टीपल ऑफ 8 की बात हो रही है, तो मल्टीपल ऑफ 8 क्या आएंगे बताइए, 8, 16, 24, 32. कितने मल्टीपल, 15 मल्टीपल. इनका डिफरेंस तो सेम है ना, मीन्स फर्स्ट टर्म 8 है, d इक्वल टू 8. सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 मीन्स टू फाइंड S15. तो ये रहा आपके पास फॉर्मूला. अब बताइए इस फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या थी आपके पास 15, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 8. सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन पार्ट आपका काम है. जैसे ही आपने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो फाइनल आंसर क्या दिखेगा आपको 960. आई होप कैलकुलेशन आप कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49. कितने टर्म का सम है 7 टर्म का, मीन्स क्या गिवन है बताइए S7 गिवन है आपके पास 49.
दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। S17 क्या गिवन है? 289। क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो क्या दैट मीन्स फाइंड एस एन, मीन्स इस बार एन की वैल्यू नहीं पुट करानी है आपको। ठीक है, देखिए इधर एस एन का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एन की वैल्यू आपने 7 सब्स्टिट्यूट करा दिया, तो ये कुछ आ गया आपके पास। S7 कितना दिया था? 49। आपने इसको शिफ्ट किया इधर, तो 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास ये आ गया a प्लस 3d इक्वल टू 7। दिस इज एन फर्स्ट इक्वेशन। S17 गिवन था 289, अगेन यूज द फॉर्मूला Sn इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, n की वैल्यू क्या? 17। देखिए जैसे n की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट किया तो ये बन गया, बस ये फॉर्मूला पुट कराया। यहां से आपको क्या दिख गई? दूसरी इक्वेशन दिख गई। ठीक है, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन दिख गई a प्लस डी में। अब बताइए, आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना तो सीखा है इक्वेशन, यहाँ पे a के कोफिशिएंट भी सेम है ना, तो किस मेथड से सॉल्व करें? चलिए एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब बताइए, ये लिखा है, जैसे ही माइनस किया आपने, इसे कैंसिल आउट, 5d इक्वल टू 10, डी की वैल्यू क्या आ गई? 2। डी की वैल्यू आपने फर्स्ट में पुट कर लिया तो ए आ गया 1। बस सारी वैल्यू आप एसएन में पुट करा दीजिए। ये आपके पास फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में ए इक्वल टू 1 पुट करना था, डी की वैल्यू 2 पुट करनी थी। जैसे ही आपने सारी वैल्यू पुट कराई तो फाइनल आंसर दिख गया एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको सिंप्लीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। ये तो आसान है। अब बताइए, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए डायरेक्ट कहीं पे सम यूज हो रहा था, अभी तक ये नहीं किया था हमने। अब बताइए, इस एपी का सम बताना था। जैसे आपके पास पहला टर्म कितना है? 34। वी नीड टू फाइंड सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ गिवन एपी। क्या आपके पास यहाँ पे ये पता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? नहीं पता ना, तो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ टर्म। तो ए 34 है, डी ए है। वी नीड वैल्यू ऑफ एन टू यूज फॉर एस एन फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि आप बताइए, एस एन का फॉर्मूला आप क्या जानते हो? एस एन का जो आप फॉर्मूला जानते हैं, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बस यहाँ पे आपको क्या चाहिए? एन चाहिए। टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म, चेक विच टर्म इज 10। पहले आप ये तो चेक करिए कि कौन सा टर्म 10 रहा होगा, वही आपका क्या बना? लास्ट टर्म, और उतने ही क्या रहे होंगे? नंबर ऑफ टर्म। अगेन एक बार समझिए, इस क्वेश्चन में आपको अभी ये नहीं पता कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। ठीक है, लास्ट टर्म पता था 10, तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, जिसमें ये वैल्यू हम लोगों ने ये सब्स्टिट्यूट किया। जैसे ही वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, कितना आ गया? 34 को इधर शिफ्ट किया, और ये 2 इधर गया, n की वैल्यू आ गई 13। n की वैल्यू 13 फाइंड आउट कर लिया। अब आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। a की वैल्यू 34, an 10 है, n 13 है, और ये बन गया फाइनल आंसर। ठीक है, 286। आई होप कर लेंगे। सेकेंड पार्ट, अब बताइए, अगेन आप कहेंगे कि इस बार हमारे पास नंबर ऑफ टर्म नहीं है। वी नीड टू फाइंड सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, अब बताइए, नंबर ऑफ टर्म नहीं है ना, वी नीड सॉल्व फॉर ऑफ एन टू यूज एस एन फॉर्मूला। अब बताइए, एस एन का फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले नंबर ऑफ टर्म आपको चाहिए ना, तो आइए नंबर ऑफ टर्म पहले फाइंड आउट करेंगे। देखिए इधर, वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कुछ ऐसा था आपके पास, आपने 5 को इधर शिफ्ट किया, 3 को इधर लेके आएंगे आप, n की वैल्यू कितनी दिख गई? दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड S76। ठीक है, बस ये रहा आपके पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दिया। क्या क्या? a की वैल्यू -5, लास्ट टर्म में आपके पास -230 एंड n है 76, पुट कर लिया, और ये रहा आपके पास फाइनल आंसर।
मतलब इनका सम पूछा गया था, जिसका सम कितना आ चुका है आपके पास, -8930। ठीक है, आइए सारे पार्ट नहीं करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये आपके लिए होमवर्क में है, इसको आप ट्राई करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही है। A12 जल्दी से मैं डिस्कस कर देता हूँ, आप देख ही लीजिए। A12 मतलब कितना हो गया, A+11D, जिसमें से D की वैल्यू दे रखा है इन्होंने 3, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब क्या फाइंड आउट करना था आपको, S12। S12 मतलब ये सारी वैल्यू थी आपके पास, देखिए इधर N12 था, A4 था, A एंड दैट मीन्स A12 A20 37 था। वैल्यू पुट कर लिया, आपके पास ये रहा फाइनल आंसर। थर्ड का फर्स्ट पार्ट अभी हमने ये भी नहीं किया था, क्योंकि अभी हमने एन वाले क्वेश्चन नहीं किए थे वहां पे। फर्स्ट टर्म क्या है 5, कॉमन डिफरेंस 3 है, लास्ट टर्म 50 है। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन लेट्स यूज द फॉर्मूला, वी नो दैट एन इक्वल टू दिस। ठीक है, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एन फाइंड आउट कर लिया। देखिए इधर ये आ गया आपके पास, एन आ गया 16। क्या बोला था, एस एन, ये रहा आपके पास एस एन का फॉर्मूला। बस यहाँ पे एस एन में क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना था, ए की वैल्यू आपके पास 5 थी, लास्ट टर्म 50 था, एन 16 था, सारी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर ली और आपके पास एन आ गया 16 और एस एन क्या आ गया 440। ठीक है, सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट करेंगे। देखिए क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, A13 गिवन है। A13 मीन्स क्या बोलेंगे आप, an का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। जैसे आपने an का फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, तो क्या आएगा, वी नो दैट A13 इक्वल टू A+12D। 7 को आपने इधर शिफ्ट किया तो बताइए कितना आएगा, 12 मीन 7/3। नाउ लेट्स फाइंड S13। S13 मतलब क्या, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया आपके पास कितना, डी की वैल्यू 7/3 एंड S13 इज 273। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने अभी पीछे छोड़ रखा था, क्योंकि हम बिल्कुल सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं, जैसे कॉन्सेप्ट वैसा क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। क्या गिवन है, ए की वैल्यू 5, लास्ट टर्म क्या गिवन है 45, ए एन गिवन है 45, सम क्या गिवन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। अब बताइए, टू फाइंड डी फाइंड आउट करना है आपको। एस एन का फॉर्मूला क्या था, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ए की वैल्यू 5 थी, लास्ट टर्म 45 था, एस एन आपके पास 400 था। कौन इस फॉर्मूले में आइए सब्स्टिट्यूट कराते हैं। सारी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करके क्या फाइंड आउट कर लिया, एन फाइंड आउट कर लिया। आई होप कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेंगे। एन की वैल्यू आ गई 16, तो मतलब ये हो गया कि अब ये वाला फॉर्मूला यूज करिए ए एन का। तो यहाँ से आपके पास बताइए क्या आ गया, यहाँ से जैसे फॉर्मूला यूज कीजिए, यहाँ से निकाल दिया आपने डी। डी की वैल्यू क्या आ गई, 8/3। ठीक, अब आपके पास क्या क्या आ गया, एन की वैल्यू आपने 16 निकाल दी, डी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 8/3। ये पूछा गया था, हाँ जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी 17 एंड 350। क्या क्या गिवन है बताइए, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ए गिवन है और ए एन गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। हाउ मेनी टर्म, वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म दैट इज वैल्यू ऑफ एन। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ ए एन लेट्स यूज द फॉर्मूला। बताइए फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। यहाँ पे जो भी गिवन थी वैल्यू, सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। ए की वैल्यू 17, डी 9, ए एन पुट किया आपने 350। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने क्या निकाल दिया, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट, व्हाट इज देयर सम। सम का फॉर्मूला क्या था आपके पास, यही है ना, n/2 a प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 38, फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है।
आइए इस सारी वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जैसे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर देगा आपको 6973। आई होप आ गया होगा समझ में। अगेन इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। थर्ड का ये भी पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आप नेक्स्ट अपने आप करेंगे। फिफ्थ पार्ट भी आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप करेंगे। सिक्स पार्ट भी आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप करेंगे। नाइन्थ पार्ट भी आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एपी। क्या पूछा गया? फर्स्ट 22 टर्म का सम, जिसमें डी क्या है 7, A22 कितना है 149। A22 मतलब एन टर्म का अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे, ए डी की वैल्यू 7 एंड A22 149। यहाँ से बताइए ए की वैल्यू कितनी आ गई 149 माइनस 147, तो क्या देंगे आपको 2। ए की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, बस आंसर आ गया। एन की वैल्यू 22, ए की वैल्यू 2 और A22 की वैल्यू 149 है। आइए पुट कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया और फाइनल आंसर दिख गया 1661। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आप कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। क्या क्या गिवन है बताइए। सेकंड एंड थर्ड टर्म ना, सेकंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है। अब बताइए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी। क्या फाइंड आउट करना है S51, ठीक है। अब बताइए अगर आपके पास सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों गिवन है तो क्या यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या। A3 माइनस A2 किया, कॉमन डिफरेंस आ गया 4। A2 का मतलब क्या होता है A प्लस डी, A प्लस डी मतलब 14 माइनस 4, A कितना आ गया 10। S51 निकालना था, बस इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 51, a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 4 यहाँ पे जैसे ही देखिए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ ये रिजल्ट आएगा आपके पास। आई होप मल्टीप्लाई आप करा लेंगे 5610, ठीक है यहाँ तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। ऑड नंबर 0 to 50, अब बताइए कौन कौन से दिखेंगे आपको 1, 3, 5, 7 एंड 49। डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव टर्म और सेम, जब भी कभी भी डिफरेंस सेम होते हैं तो वो सीक्वेंस किस में बनते हैं आपकी एपी में, ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म ये कॉमन डिफरेंस टी। तो बताइए एस एन फाइंड आउट करना है ना आपको। तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म, चेक विच टर्म इज 49 बिकॉज इट लास्ट टर्म पता है ना आपको, ठीक है। अब बताइए इधर पहले नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करें। कैलकुलेशन पार्ट में हम टाइम नहीं ले रहे हैं आपका टाइम बिना वेस्ट के, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट आई होप सभी लोग कर लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट आप अपने आप देखिएगा। वी नो दैट फॉर इन एपी an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ a एंड d। आइए a और d की वैल्यू यहाँ पे जैसे आप सब्सटीट्यूट करेंगे 49 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी 2, तो 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, तो बताइए क्या दिखेगा आपको। 1 को आपने इधर शिफ्ट किया तो 49 प्लस 1 कितना देगा 50 इक्वल टू 2n। n की वैल्यू कितनी आ गई 25, मीन्स एस एन इक्वल टू क्या आ गया n बाई 2 a प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि लास्ट टर्म आपके पास था यहाँ पे। जैसे आपने लास्ट टर्म यूज किया तो बताइए कितना दिख गया 625। कैलकुलेशन ऑफ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप 10th स्टैंडर्ड में आके आप कर लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन आप अपने आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, रिलेशन बिटवीन ए एन एंड एस एन में। आइए ए एन और एस एन में रिलेशन देखते हैं। अब देखिए ये कुछ सेट ऑफ नंबर लिखे थे आपके
जिसको जो एपी में है इनको हमने कहा A1 A2 A3 A5 तक ऐसे लिखे हैं। अब बताइए S1 का मतलब आप क्या समझते हैं? 1, S2 मीन्स 1 plus 3, S3 मीन्स 1 plus 3 plus 5 फर्स्ट थ्री टर्म का सम, S4 मीन्स 1 plus 3 plus 5 plus 7। अब बताइए S1, फिर से देखिए S1 को क्या लिख सकते हैं? A1 लिख सकते हैं क्या? अच्छा S2 को बताइए, ये A1 था ना, A1 प्लस A2, ठीक है आप ध्यान से देखिए, ये 1 क्या था A1 और 3 क्या था A2। S2 का मतलब क्या हो गया? A1 प्लस A2। S3 में देखिए, जो 1 3 5 था यहाँ पे क्या लिख दिया? A1 प्लस A2 प्लस A3। S4 देखिए, 1 3 5 7 को रिप्लेस कर दिया A1 A2 A3 A4 से। Sn बताइए आप, Sn का मतलब यही हुआ ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ठीक, मतलब क्या हो गया? अब इधर देखिएगा, हाँ जी, S2 इक्वल टू S1 प्लस A2, मतलब अगर आप यहां से इसको बताइए क्या लिखेंगे? S2 प्लस A3। अब इसको बताइए ध्यान से, S3 प्लस A4, कुछ ऐसे ही बन रहा है ना। A1 इक्वल टू S1, A2 इक्वल टू, अगर आप S2 को इधर शिफ्ट कराइए तो A2 की वैल्यू क्या बोल सकते हैं? S2 माइनस A1। A3 इक्वल टू S3 माइनस S2, A4 इक्वल टू S4 माइनस S3, ये बोल सकते हैं ना। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया। कभी भी अगर जैसे आपको A4 निकालना हुआ तो आप क्या बोलेंगे? S4 माइनस S3। अगर हम आपसे यही कहें AN बताइए तो आप क्या कहेंगे? SN माइनस इससे एक कम कर दीजिए, तो ये आपका NH और SN का एक रिलेशन आ गया। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया था? If the sum of first n term of AP is 4n minus n square, what is the first term? अब बताइए Sn ये दिया था ना, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या किया आपने? A1 और S1 सेम होते हैं आपके, बस यहाँ पे 1 आपने रिप्लेस करा दिया, तो S1 की वैल्यू आ गई 4 माइनस 1 3। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का मतलब क्या बताते हैं आप? ये बन गया S2 बन गया सीधे सीधे। तो A2 बताइए कितना आ गया? A2 को अभी हमने देखा था ना एक रिलेशन, A2 को लिखा जा सकता है क्या? S2 माइनस S1। लेट्स फाइंड वैल्यू ऑफ D। D का मतलब क्या होता है? A2 माइनस A1, तो 1 माइनस से कितना आ गया? माइनस 2। A3 बताइए, A प्लस 2D। बस ये सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, बस यही कहा गया था। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अब आप कर लेंगे। nth टर्म कितना आ गया? 5 माइनस 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझिएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, अ पेनाल्टी फॉर डिले, कोई भी कंस्ट्रक्शन जॉब है उसमें पेनाल्टी लगाई गई, कितना? लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे। अब बताइएगा पेनाल्टी कैसे लगाएगी? फर्स्ट डे की पेनाल्टी कितनी थी? 200। सेकेंड डे की पेनाल्टी 250, थर्ड की ये है। तो नंबर ऑफ AP विद A इक्वल टू 200, D की वैल्यू बताइए। ये आ गया पेनाल्टी इफ इज डिलेड बाय 30 डेज, मतलब ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं आपके पास? 30 डेज। अब पेनाल्टीज का सम आपसे पूछा गया, तो इनके पेनाल्टीज का ये आप सम निकाल दीजिए, ठीक है। S30 इक्वल टू कितना हो गया? Sn का ये फॉर्मूला आप जानते थे, इस फॉर्मूले में आपने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे देखिए सारी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया तो कुछ ये दिख गया आपको, ठीक है यहाँ तक? एक मिनट, आई होप कर लेंगे यहाँ तक, आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू ए स्टूडेंट। क्या कहा गया? अ सम ऑफ रुपीज 700, ये कुछ अमाउंट है आपके पास, कितना अमाउंट है? 700, यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस स्टूडेंट ओवरऑल। ये आपके पास 7 स्टूडेंट हैं,
और इनको कैश प्राइजेस मिलने हैं, 700 ही मिलना है। आगे ये कहा गया, अगर जितना भी फर्स्ट वाले को मिल रहा है 20 रुपीज लेस इट्स सक्सेडिंग प्रीसीडिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि पहली प्राइस आपको 200 की है, तो सेकेंड प्राइस कितने की आएगी 180, थर्ड प्राइस 160। और ये अमाउंट किस में फॉर्म हो रही है, एपी में फॉर्म हो रही है ना। इसका मतलब ये हो गया वैल्यू ऑफ ईच प्राइस 20 रुपीज लेस इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब क्या हो गया, डी कितना है आपके पास बताइए -20। दैट मीन्स टोटल ऑफ 7 कैश प्राइजेस, सभी 7 का जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना था वो टोटल अमाउंट कितनी है आपके पास 700। तो बताइए यहाँ पे S7 कितना है आपके पास 700। बस Sn का ये फॉर्मूला था, S7 आपको निकालना था। ये सारी वैल्यूज जहाँ पे हमने आई सब्स्टिट्यूट करते हैं, n की वैल्यू 7, d -20, S7 700। ये कैलकुलेट करने के बाद ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास कितना, a की वैल्यू 160। अब बताइए फर्स्ट प्राइस अगर 160 है तो सेकेंड प्राइस कितनी आएगी, 20 रुपीज लेस कर दीजिए, 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 17। ये कहा गया एक स्कूल है जिसमें स्टूडेंट वर प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन ए स्कूल, ये रहा आपका स्कूल। क्या कहा गया, मीनिंग समझिएगा, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट वन ट्री। मतलब एक कोई फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, वो के फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट केवल एक ट्री प्लांट करेंगे। अब बताइए फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट के सेकेंड क्लास के स्टूडेंट कितने ट्री, 2 ट्री, थर्ड क्लास के स्टूडेंट 3 ट्री, एंड फोर्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट कितने ट्री, ईच क्लास फॉर्म एन एपी। अब देखिएगा नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ईच क्लास आर एज फॉलोअर। ठीक, अब बताइए क्वेश्चन में आगे क्या कहा आपसे, 1 2 3 एंड सो ऑन। दीज नंबर फॉर्म एन एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1, डी कितना है 2 - 1 1, एंड ए एन कितने स्टैंडर्ड तक की स्कूल है, 12th स्टैंडर्ड तक की। ए एन आपके पास 12 है। दैट मीन्स वी नीड टू फाउंड टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड स्टूडेंट टिल विल 12th क्लास, S12 फाइंड आउट करना है। वी नो दैट एस एन इक्वल टू ये है आपके पास, बस सारी वैल्यूज यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट कराना था। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय वन सेक्शन कितने हो गए 78। ठीक है, और वहां पे कितने सेक्शन थे, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास के 3 सेक्शन थे, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 234। एक बार फिर से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन ए स्कूल, ये रहा आपके पास स्कूल। अब स्कूल में आगे पढ़िए, सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट मतलब स्टैंडर्ड 1 के स्टूडेंट ने एक 1 ट्री प्लांट किया, सेकेंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट 2 ट्री, थर्ड स्टैंडर्ड के 3 ट्री, एंड सो ऑन। अब बताइए नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड ईच क्लास फॉर्म एन एपी। ठीक है, ये अगर एपी में फॉर्म हो रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, A1 है, D1 है। बस आपने ये कैलकुलेशन अभी हमने आपको करके दिखाया था, आई होप आप कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके एक्सरसाइज का, A spiral is made up of successive semicircle। क्या कहा गया, स्पाइरल, ये एक स्पाइरल होगी, सक्सेसिव सेमी सर्कल बना रहे हैं, जिसका सेंटर का क्या कहा गया, दिस इज फर्स्ट सेमी सर्कल, सेकेंड सेमी सर्कल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये सेमी सर्कल बन रहे हैं, जिसके सेंटर बताइए क्या है, सेंटर ए रखा गया। मीन्स देयर आर 2 डिफरेंट सेंटर ए एंड बी। यहाँ पे सेंटर ए रख के कितने, सेंटर ए रखा और कितनी रेडियस रखी 0.5, और ये स्पाइरल बना दिया। अगेन सेंटर 1 सेंटीमीटर रखा, दिस इज एन स्पाइरल। सेंटर बी को रखा तो ये स्पाइरल बन गई। अगेन सेंटर किसको रखा, ए को, अब रेडियस कितनी आ गई 1.5,
अगेन सेंटर किसको रखा, बी को, एंड सो ऑन। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का क्या आएगा, पाई आर। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल बताना था, मीन्स S13 बताना था। अब बताइए सक्सेसिव लेंथ कितनी आएगी, 0.5 पाई, अगेन पाई, 1.5 पाई, ये आ गया। कॉमन डिफरेंस किया आपने 0.5 पाई। बस ये फॉर्मूला था, आपने सारी वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट कर ली और ये सारी वैल्यूज आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट करा दिया यहाँ पे। देखिए जैसे वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट किया और ये आ गया फाइनल आंसर। दिस मीन्स total length of spiral is made of 13 successive semicircle is 134। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से ध्यान से समझेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, अ स्पाइरल, आपको पता है स्पाइरल इस शेप का होता है, इज मेड ऑफ सेमी सक्सेसिव सेमी सर्कल। सक्सेसिव सेमी सर्कल मीन्स 10 फर्स्ट सेमी सर्कल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स एंड सो ऑन, विथ सेंटर अल्टरनेट ए एंड बी। सेंटर ए एंड बी रखना है। स्टार्ट कहाँ से करना था आपको, सेंटर ए एंड बी स्टार्ट ए से करना था, जिसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। सेंटर ए से स्टार्ट किया, रेडियस 0.5, दिस इज अ सेमी सर्कल। अगेन सेंटर बी 0.5, 0.5, 1 आ गया, दिस सेमी सर्कल। अगेन सेंटर ए, दिस सेमी सर्कल, अगेन सेंटर बी एंड सो ऑन। ठीक है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल। क्या आएगा, सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है, पाई आर। बस ये कैलकुलेशन हम आपको करके दिखा चुके हैं, आई हो गया, ये कर लेंगे आप। ठीक है यहाँ तक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए वर्ड प्रॉब्लम एसएन पे बेस्ड कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा 19 क्या है, 200 लॉग्स और स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे, जैसे आपको दिख रहे हैं ये 200 लॉग्स हैं इस टाइप में। बॉटम रो में कितने हैं बताइए, ये आपने बॉटम रो में 20 स्टॉक कर दिए। फर्स्ट रो में 20, सेकेंड रो में 19, थर्ड रो में 18, फोर्थ रो में। अब ऐसे आप कितने, मतलब आपके पास कितने स्टैक हैं, 200 ही है ना। तो अब आप बताइए नंबर ऑफ स्टैक बॉटम रो ये फॉलो, अब 20, फिर 19, फिर 18 एंड सो ऑन। ये नंबर किस में फॉर्म हो रहे हैं, एपी में, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 20। ठीक है, फर्स्ट टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस कितना है -1। टोटल नंबर ऑफ लॉक्स कितने हैं 200। ठीक है, क्या बोलेंगे आप, बस एस एन का फॉर्मूला आपके पास ये है रहा, जिसमें से फर्स्ट टर्म क्या है 20, कॉमन डिफरेंस क्या है -1, एस एन क्या है आपके पास 200। ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा लिया और ये रहा आपके पास फाइनल आंसर। मिडिल टर्म स्प्लिट आता है आपको, आई होप आप कर लेंगे इसको। ठीक है, आइए अगेन एक बार समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में एक बार फिर से एक्सप्लेन करो, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, 200 लॉक्स हैं। लॉक्स मीन्स स्टैक इस टाइप में कुछ होते हैं। अब बताइए 20 लॉक्स इन अ बॉटम रो। आइए एक बार दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे। 20 लॉक्स ये बॉटम रो में है, फिर आपके अगेन कहा गया 19, फिर कहा गया थर्ड रो में 18। अब बताइए एंड सो ऑन, हाउ मेनी रोज 200 लॉक्स प्लेस। आपके पास लॉक्स टोटल कितने हैं, 200 ही है ना। ये टोटल लॉक्स कितने हैं 200, दिस इज एन 200। अब जिसमें बताइए फर्स्ट टर्म कितना था 20, 19, 18, टोटल नंबर ऑफ लॉक्स कितने, एस एन मीन्स 200। ये रहा आपके पास फॉर्मूला एस एन का, और ये सारी वैल्यू जैसे आपने सब्स्टिट्यूट कराया तो ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको 2 नंबर चाहिए थे जिनका इंटू करके 400 है, प्लस करके 16 है, 16 एंड 25, सॉरी ठीक है, -41 है।
बस यहाँ पे आपने पुट करा लिया और ये क्वाड्रेटिक को आपने फैक्टराइज करा दिया। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की मीनिंग समझिए। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। किसी भी पोटैटो के रेस में बकेट रखा गया स्टार्टिंग पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पोटैटो था, ये डिस्टेंस थी आपके पास 5 मीटर। 3 मीटर पे अनदर पोटैटो। अब बताइए फर्स्ट पोटैटो इन्होंने पिक किया और ये रिटर्न गए यहाँ पे। अगेन बताइए सेकेंड पोटैटो, फिर ये यहाँ पे जा रहे हैं, अगेन ये पोटैटो पिक किया और ये डिस्टेंस। थर्ड पोटैटो, फोर्थ पोटैटो, ऐसे सारे पोटैटो उन्होंने रन करके बकेट में डाल दिए। आपको क्या बताना था, ये टोटल डिस्टेंस कितनी इन्होंने ट्रेवल किया ये बताने थे। अब बताइए लेट्स मेक लिस्ट ऑफ डिस्टेंस पोटैटो फ्रॉम। ठीक, अब बताइए ये डिस्टेंस कितनी आई 5, ये कितनी आई 8, ये कितनी आई 11। अब बताइए जितना ये डिस्टेंस जा रहे हैं उतने रिटर्न भी तो आ रहे हैं ना, तो इसका क्या करेंगे फिर 2 टाइम्स। ये किस में बन गया एपी में। ये रहा आपके पास फॉर्मूला और ये आपने पुट कर लिया। एज एवरी टाइम ही हैज टू रन बैक टू द बकेट, therefore the total distance that the competitor has to run will be 2 times of it। ठीक है, आपने 2 टाइम्स कर लिया, ये आ गया फाइनल आंसर। आइए एक बार क्वेश्चन फिर से समझेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। इन अ पोटैटो रेस, ये रही आपके पास पोटैटो रेस एक, जिसमें से एक बकेट है जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा गया विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये 5 मीटर फर्स्ट पोटैटो के डिस्टेंस थे। अदर पोटैटो 3 मीटर अपार्ट। ये सारे पोटैटोज को 3 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया गया। कोई एक स्टूडेंट है, ये जाता है फर्स्ट पोटैटो को पिक करता है, अगेन सेकेंड पोटैटो को अगेन ये पिक करने जाता है और ये फिर रिटर्न आके फिर सेकेंड पोटैटो को ये बकेट में रखते हैं एंड सो ऑन। ये सारे पोटैटो पिक करके इस बकेट में डाल दिया। टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंपटीटर। अब बताइए टोटल डिस्टेंस देखिएगा। फर्स्ट पोटैटो इज 5, सेकेंड पोटैटो 8, थर्ड पोटैटो अगेन एंड अगेन। और ये पूरी ये एपी का रहा आपके पास फॉर्मूला। अब बताइए टोटल डिस्टेंस जो भी आपने सॉल्व किया, अब ये 2 टाइम्स आएगा ना, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से हम लोगों ने एपी कंप्लीट किया। आई होप आपका बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।